हेलो भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी पिछले 2 दिन से टीवी पर न्यूज़ चैनल वालों ने तो परेशान करके रख दिया है। जैसे कि उनकी आदत है, कोई भी एक विषय पकड़कर उस पर घंटों उसी को चलाते रहना। तो अभी उनको एक मसाला अच्छा मिल गया है बॉलीवुड का। सैफ अली खान पे हुए हमले को लेकर उनकी रोज़ एक नई कहानी बन रही है। तो जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन मैंने जब टीवी पर देखा एक न्यूज़ को, मैं न्यूज़ चैनल भी सिर्फ केवल हेडलाइंस देखने के लिए खोलता हूँ, क्योंकि बाकी समय तो उनके पास फिर केवल बकवास और बकवास होती है। तो उसमें मैंने जब ये घटना देखी और उसके रिपोर्टिंग सुनी उनकी, तो वैसे तो मैं क्या है कि फिल्में, ख़ास तौर से बॉलीवुड फिल्में, एक बहुत लंबे समय से देखना बंद कर चुका हूँ। चुनिंदा फिल्मों के छोड़कर बाकी आजकल फिल्में देखते ही नहीं। तो जिस रास्ते अपने को जब जाना नहीं, तो उस विषय में सोचना क्या, और उनके लिए अपने को व्यर्थ समय क्यों खराब करना उनके बारे में, क्योंकि इनके छोड़ के और भी दूसरे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर अपने को समय लगाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि ये चूँकि ये रहस्यमय बात थी, और ऐसे समय पर मेरे अंदर का समझिए शर्लॉक होम्स या पेरी मेसन या करमचंद जासूस ये जाग उठा। आखिर 5-7 हज़ार जासूसी उपन्यास, कहानियाँ का अनुभव, कम से कम 400-500 ऐसी फिल्मों का अनुभव कहाँ जाएगा? क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाया जाएगा? इसके साथ ही साथ एक लंबे समय तक कचहरी में वकीलों की संगति, उठना बैठना, उसका अनुभव, और अल्पकाल के लिए ही स्वयं के द्वारा की गई वकालत का अनुभव, तो उसने मुझको प्रेरित किया कि नहीं, इस पर कुछ ना कुछ अपना कमेंट, टिप्पणी आप दो। इसलिए मैं ये बनाने को विवश हुआ। तो जब पहली बार मैंने देखा तो उसको देखते ही सब कहानी स्पष्ट समझ में आ गई, जो कि वो लोग जो बता रहे थे, और आज तक वो जो कहानी को बार बार बताते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि पुलिस भी ये मान के चल रही कि चोरी के कारण वो ये घटना हुई। वो व्यक्ति चोर था, चोरी करने के इरादे से आया था, जबकि उसको देखने सुनने के बाद बिल्कुल कोई भी कह सकता है कि ये चोरी का तो मकसद नहीं था। क्योंकि पहली बात तो चोर कहाँ से आया ये अभी तक नहीं मालूम। चोर कैसे कहाँ गायब हो गया निकल कर सबके सामने से, वो किसी को नहीं पता चला। दूसरी बात, वीडियो में जो चोर जिस तरह से उसके हाव भाव दिख रहे हैं, जो सीसीटीवी पर उसकी फ़ोटो आई है, जाते हुए भी और वापस लौटते हुए भी, तो जाते हुए भी वो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई छुपते छुपाते या चोरी छुपे। थोड़ा सा चोर के मन में ऐसी भावना अपने आप आ जाती है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा छुपाने का प्रयास करता है। उसमें थोड़ी सी हिचक दिखती है, जो कि बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है। और उसी तरह से वो हिचक उसमें बिल्कुल दिख नहीं रही थी। वो आसानी से सीधा ऊपर चढ़ते हुए गया और जहाँ उसको जाना था उसी जगह पर गया। और उसी तरह से जब वो निकल कर जा रहा था, तो एक अपराधी अपने चेहरे पर थोड़ा सा चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, ख़ास तौर से पेशेवर अपराधी। वैसा उसने कुछ नहीं किया था, बल्कि वो अपना चेहरा खोलकर और कैमरे की ओर देखते हुए जा रहा था।
और बहुत आसानी से, ऐसा भी नहीं कि जब जैसे कि चोर पकड़े जाने पर भागते हैं, दौड़ते भागते हैं, वैसा कुछ नहीं था उसके अंदर। आसानी से, आराम से टहलते हुए सा निकल रहा था। तो ये सारी बातें, ये लगता है कि वो चोर नहीं था। दूसरी बात, पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में जब चोर हुआ, जो चोर होते थे वो बेचारे बड़े डरते डरते आते थे कि कोई दिख ना दे। जरा सी आहट होती थी, किसी ने खांस दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो बेचारे रुक जाते थे, नहीं अभी नहीं जाना, जग रहे हैं। अब वो बात नहीं रही है। हालांकि अब चोर में थोड़ा सा साहस और आ गया है। तो भी जब ऐसी स्थिति में जो चोरी के उद्देश्य से गया हो, जो चोरी के मकसद से गया हो, वो व्यक्ति भी जब पकड़े जाने पर जो अटैक करता है पकड़ने वाले पर, वो खुद को बचाने के प्रयास में अटैक करता है। और वो अटैक किस प्रकार से होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार कर वो भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ तो उसने 6 बार चाकू चलाया, हाथापाई की बाकायदा, और वो भी एक लहीम सहीम आदमी से, एक 1.5 पसली के इंसान ने। तो ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो उसका चाकू था वो कोई पेशेवर चाकू नहीं लगता, क्योंकि वो चाकू उसका टूटकर सैफ अली खान की बॉडी में रह गया। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि वो कोई चाकूबाज का चाकू तो नहीं लगता कि चाकू टूट जाए और गड़ा रह जाए। फिर वो चाकू लेकर जब घुसा था तो सबसे पहले उसके टकराव हुआ वहाँ की मेड से, और मेड से उसका भी हल्ला गुल्ला हुआ, जिसको सुनकर सैफ अली खान वहाँ कमरे में आया। और जब उसने मेड के साथ झगड़ा किया तो उसने मेड को कोई ऐसा घातक प्रहार नहीं किया कि जिससे उसको कोई खतरा हो जाए। उसको चोट आई, मगर ऐसी कोई घातक नहीं जैसी सैफ अली खान को आई। तो यदि वो चोर था तो वो, और उसी उद्देश्य से आया था, तो उसको भी घायल करता, मेड को भी। तो मेड को छोड़ देना, ये भी एक सोचने की बात है। मेड से भी इंक्वायरी की जानी चाहिए कि आखिर उसको इतना नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाया, क्या किस प्रकार से उसको चोट पहुंचाई। उसके बाद वो जब व्यक्ति आपको यहाँ मारता पीटता है, झगड़ा करता है, लेकिन वो कोई भी अगर चोरी के उद्देश्य से गया है तो कुछ भी 2 पैसे की भी चीज़ वहाँ से चोरी करके नहीं ले जाता है। जबकि अभी अभी दोबारा में करीना कपूर का बयान आया है कि वहाँ पर ज्वेलरी थी लाखों की, उसको भी उसने हाथ नहीं लगाया। तो इसका अर्थ ही ये साबित होता है कि वो चोरी के उद्देश्य से तो नहीं आया था। अब किस उद्देश्य से आया था, तो जैसे ही ये घटना हुई तो कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी, बहुत मौके की तलाश में रहते हैं। कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि सरकार क्या कर रही है, एक व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। सैफ, मैंने इसीलिए लिखा था कि सैफ अली अपने घर में ही सुरक्षित नहीं। तो वो तो उन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। उसके साथ साथ बीच में उन लोगों ने एक एंगल अपना डाल ही दिया, जैसे उनकी आदत है राजनीति की, कि कुमार विश्वास ने ऐसा कहा था, तो कुमार विश्वास पर ब्लेम करना शुरू कर दिए। शुरुआत में तो हो गई थी बात, कुमार विश्वास का नाम आ गया था। हाँ, एक बात अच्छी हुई कि इस बार बेचारे लॉरेंस बिश्नोई को बख्श दिया गया, या भगवान जाने लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आप को, अब उसने सोच लिया कि अब मैं अपनी जिम्मेदारी तो कम से कम नहीं लूँ। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि मज़े के लिए कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को टपकाया। सलमान खान का तो है ही मेन टारगेट।
अब सलमान खान के साथ जो काले हिरण के शिकार में जो लोग जो गए थे, जैसे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम, तो ये सब भी टारगेट में हैं। तो ये लिस्ट बना लिया होगा, तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम शायद सैफ अली खान का हो, तो इसलिए सैफ अली खान का हो गया। अब उनको वो मारना नहीं चाहता हो, मारने का, जान से ना मार दो, कम से कम डरा दो। तो सैफ अली खान, जब इतनी सुरक्षा में हम तुम्हारे पास तुमको अटैक कर सकते हैं, तो सलमान खान तुम पर भी हम कर सकते हैं। ये भी कहना हो, शायद संदेश देना चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि एक आपने शायद यदि गॉडफादर फिल्म देखी हो या गॉडफादर फिल्म की कहानी पढ़ी हो मारियो पुजो की, तो उसमें वो जिससे काम लेना रहता है डायरेक्टर से, वो डायरेक्टर मना कर देता है, गॉडफादर की बात को मना कर देता है, तो उसका जो सबसे प्यारा घोड़ा रहता है, तो उसका घोड़ा जो लाखों डॉलर का होता है, उसके सिर को काट कर उस डायरेक्टर के बेडरूम में उसके बेड के पास टेबल पर रख दिया जाता है। तो जब डायरेक्टर सवेरे उठकर दिखता है तो वो घबरा जाता है कि जो लोग सिर काट कर यहाँ रख सकते हैं वो मेरे को भी मार सकते थे, तो वो तुरंत तैयार हो जाता है। तो मौत से ज़्यादा, मौत का खौफ ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो शायद ऐसी ही कुछ बात हो, लेकिन चलिए, ये तो खैर बात हुई लॉरेंस बिश्नोई की। तो लॉरेंस बिश्नोई मगर ऐसा नहीं है, वो ये लोगों ने, पुलिस ने इसलिए उसको क्लीन चिट दी कि भाई ये लोग ईमानदार हैं, ये जो काम करते हैं तो उसकी फिर वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। ऐसा नहीं कि भाई हमने कर भी दिए और चुपचाप बैठ गए, ऐसा नहीं, खुलेआम करते हैं वो बोल के, भैया हम कर रहे हैं यार। तो उसने तो ऐसी अपनी घोषणा की नहीं, तो इसका मतलब पुलिस ने इसलिए उस लॉरेंस बिश्नोई को क्लीन चिट दे दी, और गनीमत से उनके कारण मीडिया ने भी छू चपड़ नहीं की। लेकिन वो लोग बेचारे, उनके कई लोगों के अरमान बड़े पानी फिर गया। कौन? जो बड़े उम्मीद से बैठे थे कि अब हम इन पे चढ़ाई करेंगे, कि देखो कुमार विश्वास ने तैमूर के बारे में ऐसा बोला तो इस प्रकार की हर घटना हो गई, या फलाने ने ऐसा किया उसके कारण ऐसा हिंदू मुस्लिम हारमोनी बिगड़ रही है, तो या आकाश का नोचिया निकल जाता तो भी बात बना लेते। लेकिन अभी जो पकड़ाया है, बोलते हैं वो शाहिद नाम है उसका, और वो बांग्लादेशी है। तो अब उनको बेचारों को कुछ बोलने को रहा नहीं कि अब हम कोई चढ़ाई करें। इसके साथ साथ मगर जो अभी जो बताया जा रहा है जिस शाहिद का नाम, और जिसको बताया जा रहा है कि वो ठाणे के पास जंगल में छुप कर रह रहा था और घास वास से अपने को ढाक कर छुपा कर रखा हुआ था, अपने मोबाइल को भी बंद करके रखा हुआ था, तो वो व्यक्ति यहाँ पर देखिए बिल्कुल अलग अलग बातें दिख रही हैं। जो व्यक्ति जहाँ पर उसने घटना का अंजाम दिया, वहाँ से वो आसानी से आराम से टहलते हुए निकला। उसके बाद वो बांद्रा स्टेशन के पास देखा गया सीसीटीवी में, वहाँ भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई ऐसा डर या कुछ नहीं था, वो आराम से घूम रहा था। उसके बाद वो बांद्रा से निकलकर दादर के पास एक दुकान में कुछ सामान खरीदते हुए पाया गया, वहाँ पर भी वो आसानी से घूम रहा था। तो जो आदमी पूरे बम्बई में तुम्हारे खुलेआम इस तरह से आराम से घूम रहा हो, वो अचानक डरने लग जाएगा कि डर के मारे छुप जाएगा ठाणे में जाके, वहाँ जंगल में इस तरह से कि घास वास से उड़ के अपने आप को छुपा के रखा हो। तो ये बातें कोई बैठ नहीं रही एक जैसी, यहाँ पर भी सोचना चाहिए। तो ये सब बातों से एक तो यही बात लगती है
कि या तो कोई फैमिली डिस्प्यूट हो जिसके कारण ऐसा ये लोग अब बात को घुमा रहे हैं कि इस तरह से हुआ उस तरह से हुआ, या फिर एक और दूसरा एंगल हो सकता है कि भाई जिस तरह से ये फिल्मी हस्तियाँ अपनी सुरक्षा के लिए किसी सुरक्षा के इनके ठेकेदार जो होते हैं उनको कुछ एक नियत रकम देती रहती हैं। तो हो सकता है उसको उस रकम को देने में चूक हुई हो, या कुछ आनाकानी हुई हो, या उस पर कुछ चर्चा हुई हो जिसके कारण से वो सुरक्षा ठेकेदार नाराज़ हो गया हो, तो उसने सबक सिखाने के लिए ही इस व्यक्ति को भेजा हो। तो ये तो बात तब पता चलेगी जब सही जानकारी घटना वाले जिनके साथ हुई पीड़ित हुए वो बताएगा, या फिर पुलिस को इसके लिए विशेष रूप से कोशिश करनी होगी और सही व्यक्ति को पकड़ना होगा। दरअसल जिस प्रकार से मीडिया प्रेशर डालते हैं, जैसे अभी लगातार चल रहा है मीडिया का, उसके साथ जो विपक्षी नेता भी हैं कुछ वहाँ के, वो भी चिल्ला रहे हैं, वो पुलिस के साथ साथ सरकार को भी दोष दे रहे हैं। अब इस प्रकार की ऐसी घटना होती रहती हैं, तो अब इसके लिए एक कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसके लिए आप सीधे सीधे सरकार को दोषी कैसे ठहरा सकते हो। और पुलिस को भी जिस प्रकार से प्रेशर डाल रहा है मीडिया कि अभी तक देखो पुलिस नाकाम है, वो घूम रहा है, इसको पकड़ नहीं सकी है, तो इस प्रकार से जब मीडिया का प्रेशर पुलिस पर पड़ता है तो होता क्या है कि पुलिस फिर ऐसा सोचती है कि ये सब झंझटों से पड़ने के लिए किसी को भी पकड़ के मुलजिम बना देती, और उसने उसको अपराधी बना दी और उसकी जांच शुरू कर दी। और होता क्या है, फिर कोर्ट में जाके वो आदमी छूट जाता है, क्योंकि जब उस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं है और ये फैब्रिकेटेड बना दिया गया पुलिस के द्वारा, तो वो छूट जाएगा। क्योंकि ऐसी घटना अक्सर होती हैं, और एक घटना का तो हम लोग चश्मदीद गवाह हैं कि हम उस समय लॉ के फाइनल में थे और जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो हम लोगों को कोर्ट में एक केस अटेंड करना था। तो वो एक मर्डर का केस था, उसमें पुलिस ने जो इनोसेंट लोग थे, निर्दोष, उनको अपराधी बना दिया, और जो एक्यूज था उसको समझिए गवाह बना दिया। तो जज को बात समझ में आ गई, तो जज ने फिर उसको डांटा और उस पर उसको हाई कोर्ट लिख कर भेजा, कंप्लेंट की। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो पुलिस को भी थोड़ा सा समय दिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ऐसे बड़े मामलों को पकड़ना कि आप तुरंत गए और चुटकी बजाते ही पकड़ कर ले आए। उसमें थोड़ा तो समय लगता ही है। तो केवल पुलिस को दोष देने से ही काम नहीं चलता, उनको भी थोड़ा समय देना ज़रूरी है, आखिर वो भी इंसान ही तो हैं। और जिस प्रकार की टेक्निक, हालांकि आजकल पुलिस के पास काफ़ी टेक्निक हो गई है, मिल गई है आधुनिक, लेकिन अपराधी भी उतने ही होशियार हो चुके हैं। तो इसलिए उनको भी समय दिया जाना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार की कई बार क्या होता है कि ऐसी और घटना मेरे को याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ कि दामाद ने ही अपनी सास की हत्या कर दी, और हत्या करके वो चला गया वापस अपने घर। और फिर जब पता चला कि भाई उनकी जो डेथ हो गई, तो वो उनके फ्यूनरल में शामिल भी हो गया, और उनके जो जिनकी हत्या हुई थी उनसे रिलेटेड जो थे वो पुलिस ऑफिसर भी थे, वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ थे। तो जब किसी दूसरे रिश्तेदारों के पता चला कि अरे ये तो फलाना व्यक्ति है और ये तो बड़ा पुराना पापी आदमी है, इस तरह की घटनाएं कर चुका है, ये उससे शादी हुई है इसकी, तब ये बात जब उनके कान तक पहुंचाई गई कि अरे भैया, तुम जिसको ढूंढ रहे हो इधर उधर, वो तो तुम्हारे साथ शामिल है फ्यूनरल में,
जरा उसके ऊपर भी जरा नज़र डालो। तो बाद में पता चला और फिर उसके ऊपर जाल डाला गया, उसको पकड़ा गया और वो पकड़ाया। तो इस तरह से भी कई बातें होती हैं। तो इसलिए पुलिस को हमेशा चौकस रहना पड़ता है और पुलिस पे प्रेशर ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो। तो चोरी तो उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ना कोई फैमिली डिस्प्यूट है जिसके वो लेकर ये सब छुआ है, या फिर कोई तीसरा कारण, जैसे मैंने आपको कहा कि सुरक्षा निधि जमा नहीं हुई इसलिए हो सकता है हुआ हो, या और कोई पर्सनल डिस्प्यूट हो, किसी से दुश्मनी हो उसने, क्योंकि वो ऐसा कोई चाकू जो उसने उपयोग किया है, वो चाकू भी ऐसा कोई वो नहीं था कि जो पेशेवर चाकूबाज लोग जो रखते हों, क्योंकि ऐसा चाकू जो शायद रसोई घर में हो उस तरह का कोई चाकू था जो टूट गया, उसकी बॉडी में रह गया, सैफ अली खान की। तो ये बहुत सारी चीज़ें सोची जानी चाहिए, लेकिन इतना तो तय है कि चोरी की नीयत से तो वो आदमी वहाँ नहीं आया था और इसका खुलासा किया जाना बहुत ही ज़रूरी है हर लिहाज से। और इसके लिए वाकई में सरकार को अपने तरफ से विशेष ध्यान देना होगा और पुलिस को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वो सही अपराधी को पकड़े और वास्तविकता का पता लगाए। आज के लिए यहीं रुकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।